हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद कविता। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास द हिंदू के एक आर्टिकल के साथ है एंड आर्टिकल्स हेडिंग इज स्केचेस ऑफ पुंछ अटैकर्स रिलीज्ड। स्केचेस का मतलब होता है रेखा चित्र। तो रेखा चित्र किसका? पुंछ के अटैकर्स का। अब ये जो रेखा चित्र है उसने कोई काम नहीं किया है, रेखा चित्र को जारी किया गया, रिलीज किया गया। तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है वो है वर। तो रेखा चित्रों को रिलीज किया गया और वो रेखा चित्र किसके थे? पुंछ के जो अटैकर्स है, अटैकर्स। और अटैकर्स होता है हमलावरों। अब इस सेंटेंस में हम देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कि कर्ता कौन है और उसने क्या काम किया है। तो जो स्केचेस हैं ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है। अब इनको जारी किया गया, रिलीज किया गया, तो वर रिलीज्ड इसकी वर्ब है। और जो स्केचेस है वो यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है यानी कर्ता है वो क्या है? रिसीवर है। इसने काम नहीं किया है, इस पर काम हुआ है। तो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं पैसिव वॉइस के। यहाँ पर जो करता है वो काम नहीं करता है, उस पर काम किया जाता है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने लिखा द फिल्म वॉज रिलीज्ड। यहाँ पर जो फिल्म सब्जेक्ट है उसको रिलीज किया गया। अब इस सेंटेंस का हम एक्टिव वॉइस बनाते हैं ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। तो यहाँ पर पैसिव वॉइस में ये सब्जेक्ट हो गया और वर्ड रिलीज्ड इसकी वर्ब हो गई और बाय लगा के यहाँ नहीं बताया है किसके द्वारा। अब जनरली जो है वो पुलिस, द पुलिस ऐसा काम करती है। तो एक्टिव वॉइस में पास्ट इनडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट V2, देन आता है ऑब्जेक्ट यदि हो तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट कौन होगा? पुलिस, द पुलिस। अब उसने क्या किया? उसने रिलीज किया। रिलीज सेकेंड फॉर्म वर्ब की किसको? द स्केचेस। तो एक्टिव वॉइस में द पुलिस रिलीज द स्केचेस ऑफ द अटैकर्स। तो यहाँ पर जो पुलिस है उसने काम किए हैं, उसने जारी किया। और यहाँ पर पैसिव वॉइस में स्केचेस को जारी किया गया पुलिस के द्वारा। अब इस सेंटेंस में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे। स्केचेस ये नाउन है और काम क्या कर रहा है यहाँ पर? सब्जेक्ट का। और ये जो स्केचेस को मॉडिफाई क्या कर रहा है? ये प्रपोजिशनल फ्रेज ऑफ पुंछ अटैकर्स। तो ये यहाँ पर काम करेगा एडजेक्टिव को और ये मॉडिफाई किसको कर रहा है? ये स्केचेस को मॉडिफाई कर रहा है। और वर्ड रिलीज्ड ये स्केचेस की वर्ब है। So guys, let's read out our main article. Sketches of two suspected terrorists who are believed to be behind the attack on an Indian Air Force IAF convoy on May 4 were released by the army on Monday as the manhunt continues in the forest area of Puj. अब इस सेंटेंस को समझते हैं। अब यहाँ पर जो स्केचेस है, रेखा चित्र हैं दो संदिग्ध आतंकवादियों के। अब ये जो स्केचेस है इनको रिलीज़ किया गया है, ठीक है, हमने पहले सेंटेंस में पढ़ ली। लेकिन इसके बाद यहाँ पर लिखा है कॉमा लगा के हु आर बिलीव टू बी बिहाइंड। तो यहाँ पर जो ये सेंटेंस है हु आर behind to be believed the attack on an Indian Air Force, ये क्या है? ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है टेररिस्ट के बारे में। वो टेररिस्ट जो थे पीछे किसके? अटैक के, यानी हमले के। और वो अटैक किस पे हुआ था? ऑन एन इंडियन आर्मी फोर्स, एक इंडियन आर्मी फोर्स के जो कॉन्वे था, मतलब काफिला था, उस पर। और कब हुआ था? 4 मई पर। अब फिर कॉमा लगा है, फिर लिखा है वर रिलीज बाय द आर्मी। तो जो स्केचेस हैं दो संदिग्ध आतंकवादियों के, अब उनको रिलीज़ किया गया है। तो जो स्केचेस हैं उसकी जो वर्ब है वो यहाँ पर है वर रिलीज्ड। किसके द्वारा? आर्मी के द्वारा। कब? ऑन मंडे को,
एज चूँकि द मैन हंट कंटिन्यूज, जो खोज है, मैन हंट का मतलब है खोज है, वो जारी है। कहाँ पर? फॉरेस्ट एरिया ऑफ, जो पुंछ है वहाँ का, मतलब जो जंगली इलाका है पुंछ का। अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो स्केचेस बेसिकली यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है। अब इनको जारी किया गया, वर रिलीज्ड इसकी वर्ब है, और ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। अब ये जो स्केचेस है, ये जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है? प्लूरल, इसलिए इसकी वर्ब भी प्लूरल आई है। अब ये कॉमा लगा के एक जो सेंटेंस लिखा हुआ है, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वो यहाँ पर है एडजेक्टिव क्लॉज, और इसे हम रिलेटिव भी क्लॉज भी कहते हैं, क्योंकि हु ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये आया है टू सस्पेक्टेड टेररिस्ट के लिए। और हु की जो वर्ब है आर बिलीव्ड। अगेन ये जो सेंटेंस है पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। ये जो हु हमारा सब्जेक्ट है उसको माना जाता है, वो नहीं मानता है, उसको माना जाता है इस जो अटैक है, हमले, उसके पीछे होने का। एज कंजक्शन है द मैन हंट, ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, कंटिन्यूस इसकी वर्ब है, और ये V1 है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। इसकी फर्स्ट फॉर्म कंटिन्यू, सेकंड कंटिन्यूड, थर्ड फॉर्म कंटिन्यूड। अब देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो स्केचेस ये हमारा नाउन है और काम किसका करेगा? सब्जेक्ट का। और जो स्केचेस है उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है ये प्रेपोजिशनल फ्रेज। स्केचेस किसके हैं? दो संदिग्ध आतंकवादियों के हैं। तो यहाँ पर जो टेररिस्ट है वो हमारा नाउन है, और ये जो टेररिस्ट है इसको मॉडिफाई क्या कर रहा है? वर्ब की थर्ड फॉर्म ये इसको मॉडिफाई कर रही है, और जो टू है वो भी मॉडिफाई कर रहा है। तो ये सब क्या काम कर रहे हैं? एडजेक्टिव टेररिस्ट को मॉडिफाई कर रहे हैं, मतलब नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं। लाइक मैंने लिखा बॉइल्ड एग्स, तो ये एग्स हमारा क्या है? ये नाउन है, और एग्स को क्या मॉडिफाई कर रहा है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इसे हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, यानी कि जो वर्ब की थर्ड फॉर्म जब काम करती है एडजेक्टिव का, यानी नाउन को मॉडिफाई करने का काम करती है, तो उसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। और ये पूरा प्रेपोजिशनल फ्रेज, और ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? स्केचेस को। तो ये पूरा जो फ्रेज है ये काम करेगा एडजेक्टिव का। अब कॉमा लगा के एक सेंटेंस लिखा है, तो हु ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, और जो टू सस्पेक्टेड टेररिस्ट है ये हु का एंटीसीडेंट है, मतलब हु के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अब आर बिलीव्ड ये हु की वर्ब हो गई। टू बी ये इन्फिनिटिव है, और यहाँ पर टू बी ने कोई ऑब्जेक्ट नहीं लेके रखा है। बिहाइंड ये प्रेपोजिशन है, और इसका ऑब्जेक्ट है द अटैक। ऑन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है एन इंडियन एयरफोर्स कॉन्वे। ऑन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट मे 4। अब ये जो सारे प्रेपोजिशनल फ्रेज हैं, और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज काम करेंगे एडवर्ब का। वर रिलीज स्केचेस की वर्ब है, बाय प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है द आर्मी। ऑन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट मंडे, और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज, और किसको मॉडिफाई करेंगे? ये जो वर्ड रिलीज्ड वर्ब है, यानी कि काम करेंगे एडवर्ब का। एज ये कंजक्शन है, द मैन हंट ये सब्जेक्ट है, यानी कि नाउन है और काम कर रहा है सब्जेक्ट का। कंटिन्यूस इसकी वर्ब है, और इन प्रेपोजिशन है, और इसका ऑब्जेक्ट है फॉरेस्ट एरिया ऑफ पुंछ। तो ये इन प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गई, और ये प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो काम करेगा एडवर्ब का। A massive combing operation is going on in areas adjoining Shastra, including Shendra, Dana Top and Seni Top. अब मैसिव कॉम्बिंग ऑपरेशन, मैसिव होता है बड़े पैमाने पर, कॉम्बिंग ऑपरेशन मतलब तलाशी अभियान, इज़ गोइंग ऑन वो क्या है? जारी है। कहाँ पर? इन एरियाज उन क्षेत्रों में, एडजॉइनिंग जो करीब हैं, या समीप है, इन जो एरिया हैं उनके नाम दिए हैं।
अब यहाँ पर हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखते हैं। तो हमारा जो कर्ता यानी सब्जेक्ट है वो है मैसिव कॉम्बिंग ऑपरेशन, ये हमारा यहाँ सब्जेक्ट हो गया। इज़ इसकी वर्ब है और ये यहाँ पर स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। यहाँ पर क्या सिर्फ अवस्था बताई जा रही है कि जो ऑपरेशन अभियान है वो है क्या जारी। तो इसे कंफ्यूज नहीं होना है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। लाइक मैंने लिखा दिस बुक इज़ बोरिंग, तो दिस बुक ही हमारा सब्जेक्ट, इज़ इसकी वो, बोरिंग ये यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। इसको वर्ब की आईएनजी फॉर्म या प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस नहीं समझना है। यहाँ पर ये जो बुक की विशेषता बता रहा है, कैसी बुक है, वो बुक क्या है, बोरिंग है। तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म यहाँ पर काम कर रही है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का यानी कि एडजेक्टिव का। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। अ मैसिव कॉम्बिंग ऑपरेशन, ये पूरा एक हमारा नाउन फ्रेज है और काम किसका कर रहा है, सब्जेक्ट का, और ऑपरेशन हमारा नाउन है और जो ऑपरेशन नाउन है उसको मॉडिफाई कर रहा है कॉम्बिंग यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इसको और समझ लेते हैं। लाइक लिखा मैंने इंटरेस्टिंग स्टोरी, तो यहाँ पर जो स्टोरी हमारा क्या नाउन है और इसको क्या मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म इसको मॉडिफाई करे, स्टोरी की विशेषता बता रही है, तो ये काम किसका करेगा, एडजेक्टिव का। वैसे ही यहाँ पर जो ऑपरेशन है उसको ये जो कॉम्बिंग है ये मॉडिफाई कर रहा है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो ये एडजेक्टिव का। और मैसिव भी यहाँ पर काम करेगा एडजेक्टिव का। तो ये पूरा क्या बना रहा है, एक नाउन फ्रेज बना रहा है। इस ये पूरे नाउन फ्रेज की वर्ब है। ऑनगोइंग अगेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म है और इसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। और यहाँ पर काम कर रही है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यानी एडजेक्टिव का। ऑपरेशन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रही है कि जो अभियान है वो क्या है, जारी है। इन प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है एरियाज। एडजॉइनिंग अगेन ये क्या है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है और काम करेगी एडजेक्टिव का और इसका ऑब्जेक्ट है शास्त्र। इंक्लूडिंग अगेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं और ये काम करती है एडजेक्टिव का और इसका ऑब्जेक्ट है ये सारे नाम यहाँ पर जो दिए हैं। The army has also announced a reward money of ₹20 lakh for those who provide any inputs. The army has also announced, जो सेना है उसने अनाउंस घोषणा भी की है किसकी, रिवॉर्ड मनी मतलब इनाम राशि की। वो कितने की है, 20 लाख की। और ये इनाम राशि किसकी है, उनके लिए जो भी प्रोवाइड करेगा, देगा एनी इनपुट्स मतलब कोई भी जानकारी इन टेररिस्ट के बारे में। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है द आर्मी, इसने काम किया है अनाउंस करने का मतलब घोषणा करने का। हैज़ अनाउंस्ड इसकी वर्ब है और ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। यहाँ हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है अनाउंस। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है अनाउंस, सेकेंड अनाउंस्ड, थर्ड फॉर्म अनाउंस्ड। हु ये यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है और ये आया है दोस्त के लिए और हु की वर्ब है वुड प्रोवाइड। अब ये यहाँ पर वुड क्या है, मॉडल वर्ब है और प्रोवाइड ये मेन वर्ब का काम कर रही है और यहाँ पर फ्यूचर की पॉसिबिलिटी बताई जा रही है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। इन द आर्मी ये हमारा नाउन काम करेगा सब्जेक्ट का। हैज़ अनाउंस्ड इसकी वर्ब, ऑल्सो यहाँ पर एडवर्ब और अनाउंस्ड जो वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट है और रिवॉर्ड मनी। ऑफ प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है 20 लाख। अब ये जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है ये मॉडिफाई करेगा मनी को यानी कि नाउन को, तो ये यहाँ पर काम करेगा एडजेक्टिव का। फॉर ये प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट दोस। अब ये हु रिलेटिव प्रोनाउन है और इसका एंटीसीडेंट है दोस और जो हु की वर्ब है वुड प्रोवाइड और वुड प्रोवाइड वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट है एनी इनपुट्स। इनपुट्स यहाँ पर नाउन है और एनी इसको मॉडिफाई कर रहा है तो ये यहाँ काम करेगा एडजेक्टिव का और ये पूरा क्या है, एक नाउन फ्रेज है।
anyone who will give any fruitful and reliable information about whereabouts of these terrorists leading to their arrest will be rewarded and their identity will be kept a secret, an army official said. अब ये जो पूरा पैराग्राफ है ये किस में है, ये डायरेक्ट नरेशन में से है। यहाँ पर जो एक आर्मी ऑफिशियल ने कहा है उनके एग्जैक्ट वर्ड यूज़ करके यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा लगाकर लिखा गया है। और ये जो एन आर्मी ऑफिशियल ये क्या है, यहाँ पर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है और यहाँ से जो ये इन्वर्टेड कॉमा में है ये है रिपोर्टिंग स्पीच। तो एक आर्मी ऑफिशियल ने कहा, क्या कहा, एनीवन हु, जो कोई भी देगा, विल गिव, क्या, एनी फ्रूटफुल और रिलायबल मतलब उपयोगी और विश्वसनीय इंफॉर्मेशन, जानकारी देगा, किसके बारे में, वेयर अबाउट्स मतलब अता पता के बारे में, इन टेररिस्ट, इन आतंकवादियों के, लीडिंग टू देयर अरेस्ट, और ये जो जानकारी है अगर ये इनके अरेस्ट का कारण बनती है तो उन लोगों को रिवॉर्ड दिया जाएगा, इनाम दिया जाएगा, एंड और जो उनकी आइडेंटिटी है, शख्सियत है, उसको क्या रखा जाएगा, सीक्रेट, गुप्त। अब इस सेंटेंस में हु ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है और ये आया है एनीवन के लिए, और हु की वर्ब है विल गिव, और ये यहाँ पर फ्यूचर इनडेफिनेट का सेंटेंस है, विल मॉडल वर्ब और गिव मेन वर्ब। और गिव के फॉर्म्स होते हैं गिव, सेकंड गेव, थर्ड फॉर्म गिवन। और ये जो एनीवन हमारा ये जो सब्जेक्ट है इसकी जो वर्ब है यहाँ पर है विल बी रिवॉर्डेड, ये इसकी वर्ब है और ये क्या है, ये फ्यूचर इनडेफिनेट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। एंड ये कंजक्शन है देयर आइडेंटिटी, ये हमारा सब्जेक्ट है, विल बी कैप्ट इसकी वर्ब है। अगेन ये फ्यूचर इनडेफिनेट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। एन आर्मी ऑफिशियल ये सब्जेक्ट है, सेड इनकी वर्ब है, वी टू पास्ट इनडेफिनेट का सेंटेंस। अब ये जो सेंटेंसेस का हम एक्टिव वॉइस बना लेते हैं ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। तो यहाँ पर एनीवन ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, विल बी रिवॉर्डेड ये इसकी वर्ब हो गई, और यहाँ पर लिख के नहीं बताया है किसके द्वारा, तो बाय पुलिस एज्यूम कर लेते हैं। तो एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, देन विल, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आता है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, पुलिस, द पुलिस। विल, अब रिवॉर्ड, विल रिवॉर्ड फर्स्ट फॉर्म वर्ब की, किसको, एनीवन। तो इसका एक्टिव वॉइस में सेंटेंस कैसा हुआ, द पुलिस विल रिवॉर्ड एनीवन हु विल गिव एनी फ्रूटफुल एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन अबाउट द वेयर अबाउट ऑफ दिस टेररिस्ट। अब इस सेंटेंस में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। एनीवन क्या होता है, ये प्रोनाउन है, और हु ये रिलेटिव प्रोनाउन है, और हु का जो एंटीसीडेंट है वो है एनीवन। विल गिव इसकी वर्ब है, और जो विल गिव वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है एनी फ्रूटफुल एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन। अबाउट ये यहाँ पर प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है द वेयर अबाउट्स, और प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट दिस टेररिस्ट। लीडिंग ये यहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म किसका काम करेगी, एडजेक्टिव का, इसे क्या कहते हैं, इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। टू प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है देयर अरेस्ट, और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव को, तो ये यहाँ पर काम करेगा एडवर्ब का। विल बी रिवॉर्डेड ये एनीवन की वर्ब है, एंड ये कंजक्शन है, इसे कोऑर्डिनेट कंजक्शन कहते हैं, और ये जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं उनको जोड़ता है। देयर आइडेंटिटी ये यहाँ पर नाउन फ्रेज, आइडेंटिटी नाउन, और उसको मॉडिफाई क्या कर रहा है, देयर, ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है। विल बी कैप्ट इसकी वर्ब है, और विल बी जो कैप्ट वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट है सीक्रेट, एन आर्मी ऑफिशियल, ये यहाँ पर एक नाउन फ्रेज काम करेगा सब्जेक्ट का, और सैड इसकी वर्ब।
Two of three militants are suspected of being involved in the attack on IAF convoy near Shastra Saini in Surnakote, Punch on Saturday afternoon. One IAF Jawan was killed and 4 others were injured in the attack. 2 to 3 militants, 2 से 3 militant आतंकवादी are suspected, उन पर संदेह है किसका, ऑफ बीइंग इन्वॉल्व, शामिल होने का, किस में, हमले में, अटैक में, और वो हमला किस पे था, IAF कॉन्वे, इंडियन एयरफोर्स के काफिले पर, और ये कहाँ है, ये नियर सशस्त्र सैनी इन सोरनाखेत पुंछ, और ये कब हुआ था, शनिवार आफ्टरनून को. 1 IAF जवान, एक जो जवान है वॉज किल्ड, वो मारा गया, और जो 4 अदर्स थे दूसरे वो घायल हो गए थे इस हमले में. अब यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, 2 to 3 मिलिटेंट्स, ये सब्जेक्ट है. आर इसकी वर्ब है, और आर क्या है, बी फैमिली की वर्ब है, मेन वर्ब का काम कर रही है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ अवस्था बताई जाएगी. तो यहाँ पर सिर्फ क्या बताया जा रहा है कि जो 2 से 3 जो आतंकवादी वो हैं, क्या हैं, संदिग्ध. 1 IAF जवान, ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, वॉज किल्ड इसकी वर्ब है, और ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है. एंड यहाँ पर कोऑर्डिनेट कंजक्शन है. 4 अदर्स, ये हमारा सब्जेक्ट है, वर इंजर्ड इसकी वर्ब है, वर क्या है, बी फैमिली की वर्ब है, और इंजर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है. तो ये सेंटेंस है पैसिव वॉइस का. यहाँ पर जो एक जवान है उसने किसी को नहीं मारा है, वो मारा गया है, मतलब जो सब्जेक्ट है उस पर काम हुआ है वो रिसीवर है. इसका मतलब ये सेंटेंस किसका है, पैसिव वॉइस का सेंटेंस. लाइकवाइज ये जो 4 अदर्स वर इंजर्ड, ये भी हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस है. अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं. तो 2 to 3 मिलिटेंट्स, मिलिटेंट्स यहाँ पर नाउन है, और मिलिटेंट्स को मॉडिफाई कर रहा है 2 to 3. तो ये काम करेगा यहाँ पर एडजेक्टिव का, ये पूरा एक नाउन फ्रेज बनाएगा और काम करेगा सब्जेक्ट का. आर इसकी वर्ब है, और सस्पेक्टेड ये क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और इसे पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं. और यहाँ पर क्या है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, मतलब जो मिलिटेंट्स हैं उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, काम कर रहा है एडजेक्टिव का. जो मिलिटेंट्स हैं वो क्या है, संदिग्ध हैं. इसको और समझते हैं. मैंने लिखा ही इज़ गोन, तो ही क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट, इज़ इसकी वर्ब है, और बी फैमिली की वर्ब मेन वर्ब का काम कर रही है, और जो गोन है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है. तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, उसकी अवस्था बताया जा रही है कि वो जो है वो जा चुका है. यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ उसकी अवस्था के बारे में जानकारी दी जा रही है. और ये सेंटेंसेस स्टेट ऑफ बीइंग का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का. ऑफ बीइंग ये एक फ्रेज है, और इसका ऑब्जेक्ट है इन्वॉल्व्ड, और इन्वॉल्व्ड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और ये किसका काम कर रही है, एडजेक्टिव का. इसे पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, और यहाँ पर मतलब है सम्मिलित होना. इन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट अटैक, ऑन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है द IAF कॉन्वे, नियर प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है सशस्त्र सैनी, इन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट सोरनाकोट. और ये पूरा प्रेपोजिशनल फ्रेज, और ये काम करेंगे एडवर्ब का, और कॉमा लगा के लिखा है पुंछ. तो ये काम करेगा यहाँ पर एडजेक्टिव का. किसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ये जो सशस्त्र सैनी है सोरनिक का वो है कहाँ. ऑन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है सैटरडे आफ्टरनून, और ये काम करेगा एडवर्ब का, टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है. अब 1 IAF जवान, ये क्या है, नाउन फ्रेज है, जवान यहाँ नाउन, और उसको मॉडिफाई कर रहा है 1 IAF. तो ये एडजेक्टिव का नाउन फ्रेज पूरा बनेगा और काम करेगा सब्जेक्ट का. वॉज किल्ड इसकी वर्ब है, एंड कंजक्शन 4 अदर्स, अदर्स ये यहाँ पर प्रोनाउन, और इसको मॉडिफाई कर रहा है 4, ये नाउन फ्रेज,
और काम करेगा सब्जेक्ट का। वर्ड इंजर्ड इसकी वर्ब है, इन प्रीपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है अटैक, और ये प्रीपोजिशनल फ्रेज और काम करेगा यहाँ एडवर्ब का। Around 2 dozen locals have been questioned after the attack to establish the whereabouts and identify the attackers. अराउंड लगभग 2 डजन्स लोकल्स, 2 डजन जो लोकल्स हैं, स्थानीय लोग हैं, हैव बीन क्वेश्चनड मतलब उनसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं आफ्टर द अटैक, हमले के बाद। और ये क्यों क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? टू एस्टेब्लिश द वेयर अबाउट, पता लगाने के लिए, अता पता, वेयर अबाउट्स, एंड आइडेंटिफाई द अटैकर्स, पहचान करना अटैकर्स जो हमलावर हैं उनकी पहचान करने के लिए। अब इस सेंटेंस में अराउंड 2 डजन लोकल्स, ये हमारा एक नाउन फ्रेज है, काम करेगा सब्जेक्ट का। हैव बीन क्वेश्चनड इसकी वर्ब है, और ये यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। यहाँ पर हैव के साथ बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। गाइस, इस सेंटेंस के पार्ट्स ऑफ स्पीच को आपको ढूंढना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।